Assalamualaikum guys, by big news coming up from Big Bash. Big Bash नंबर 1 लीग. लोग अब बोलेंगे नंबर वन तो आईपीएल भाई, in terms of quality, in terms of experience, in terms of pitches, in terms of atmosphere, Big Bash is the best league. नहीं समझ आती है तो संदीप से पूछ लेना, अगर जब वो बिग बैश खेल के आया ना उससे सारी लीग्स का पूछ लेना कि ऑनेस्ट रिव्यू क्या है आपका, तो वो बोलेगा भाई बिग बैश, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस, फिर ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स, ऑस्ट्रेलियन एटमॉस्फेयर, क्राउड, फिर ऑस्ट्रेलियन लोग के साथ ड्रेसिंग रूम, माइंडसेट उनका अग्रेसिव विनिंग माइंडसेट, एवरीथिंग अगर आप देखो तो भाई बेस्ट है उस लीग की. और पिचेस जो है कंपेटिटिव है, उन पिचेस के ऊपर परफॉर्म करना, उन पिचेस के ऊपर रन्स करना, उन पिचेस के ऊपर आउट करना बेस्ट है. तो बिग बैश लीग के अंदर 2 प्लेयर फ्रॉम नेपाल, 2 प्लेयर्स फ्रॉम नेपाल शॉर्ट लिस्टेड इन द ड्राफ्ट, यानी ड्राफ्ट के अंदर ललित राजवंशी एंड संदीप लमरचारी. संदीप बड़े टाइम बाद बिग बैश में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सोल्ड आउट हो जाएंगे और इस बार अनसोल्ड नहीं जाएंगे. और इस बार ऐसा नहीं होगा कि ड्राफ्ट में किसी ने पिक नहीं किया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. पास्ट कुछ सालों से उसको नहीं लिया जा रहा था, वरना वो मेलबर्न से खेलता था, आई गेस मेलबर्न से भी खेला हुआ है, जिसमें हारिस रऊफ और उनकी एक अलग लेवल की दोस्ती उसमें देखी गई है. क्योंकि हारिस रऊफ जब भी मैन ऑफ द मैच बनता था विकेटें बड़ी लेता था वहां पे, और मेलबर्न में हारिस को बड़ा फायदा मिला है. तो जब भी मैन ऑफ द मैच बनता था तो हमेशा सैंडी के पास आता था कि संदीप भाई आ जाइए, क्योंकि हमेशा क्या होता है हारिस या और ऐसे जो प्लेयर्स हैं वो मैन ऑफ द मैच जान के नहीं बनते थे कभी कभार, क्योंकि वो बोलते थे यार बात करनी पड़ेगी, मतलब जाएंगे वो पूछेगा, सवाल जवाब देने पड़ेंगे यार, इस वजह से छोड़ो यार, खैर, क्योंकि उनको उससे हेजिटेशन होती थी. बट जब संदीप भाई ने देखा यार दोस्त है, मैं कुछ भी बोलूंगा ट्रांसलेट करेगा मेरे साथ और मेरे साथ चलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हारिस रऊफ ने भाई तो भाई बात फेरना शुरू कर दी. जब से संदीप नहीं खेल रहा तो आप हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन पे वहां पे हो रही है, वरना तो हैट्रिक वैट्रिक भी ली हुई है शायद उसने. तो इनकी दोस्ती बड़ी आइकॉनिक थी वहां पे. संदीप जाता था उसके साथ, ट्रांसलेट किया बड़ी दफा कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, क्या इसका वो है. तो ये इनकी एक अच्छी, मुझे लगता है कि अगर ये फिर से मेलबर्न में पिक हो तो हारिस भी वहीं से खेल रहा है आजकल और वहीं से ही खेलता है वो. हो सकता है शादाब लेते हैं ये लोग, सिडनी से लेते हैं, कहाँ लेते हैं, तो शादाब को ऑब्वियसली बिठाएंगे, क्योंकि शादाब को इनको लेना पड़ता है, कोई और होता नहीं है. गन फील्डर है, बैटिंग अच्छी करता है, बट बॉलिंग उस लेवल की नहीं हो पा रही शादाब से, तो हो सकता है संदीप को घुसाए और संदीप की जगह बनेगी. अगर ये कुछ अपनी इधर उधर की चक्करों में जैसे पहले किया है, उस चक्कर में लिया नहीं लिया तो वो अलग कहानी है, बट अब होना नहीं चाहिए क्योंकि ही इज इनोसेंट. फुल क्लीन चिट मिल गई है, आईसीसी की तरफ से भी सब कुछ हो गया है, यहाँ से भी सब कुछ हो गया है, वो अब सारी लीग्स खेलने के लिए गुड टू गो है. रिसेंटली उसको नहीं इसलिए पिक करते थे क्योंकि हर 2 महीने, हर 1 महीने बाद उसकी हियरिंग होती थी, तो ये कहते थे भाई 2 महीने का अगर बिग बैश है, 1.5 महीने का है, तो तुम आधे महीने तो सही से खेलोगे नहीं, पहले तो तुम मेंटली प्रेशर में होगे, तुम्हें परफॉर्मेंस तुम्हें उस लेवल की होगी नहीं, बार बार तुम्हें डर रहेगा, बार बार तुम कहीं और होगे, मैच की जगह तुम्हारा दिमाग कहीं और होगा, उसके बाद फिर तुम बोलोगे यार मेरी हियरिंग है मुझे जाने दो. तो ये वाली चीजें हैं, और ऊपर से मेंटली भी तुम प्रेशराइज होगे, तो इसलिए लोग पिक ही नहीं करते थे. अब क्या है कि वो फुली तरीके से फिट है, आपने वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस देखी, T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, अभी कनाडा में एक और लीग खेली K20 आई गेस, उसका चैंपियन बना, तो हो सकता है इसको पिक किया जाए. दूसरे हमारे हैं एक और स्पिनर जो कि ललित राजवंशी. आप हमेशा याद रखो, लोग ये बोलेंगे कि भाई व्हाई नॉट सोमपाल, व्हाई नॉट कुशाल बुटेल, व्हाई नॉट दीपेंद्र सिंह आयरी, व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दैट. देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, सॉरी टू से, ना कुशाल पिक होगा वहां पे, ना कोई दीपेंद्रा को पिक करने वाला है, ना कोई सोमपाल को पिक करेगा, ना और रोहित पौडेल बोल रहे हो आप, कोई कह रहा आसिफ से, कोई नहीं पिक करेगा. क्योंकि देखो हमेशा ऑस्ट्रेलियंस को आप ये रिक्वायरमेंट पड़ा करो कि हर लीग में चाहिए क्या. इंडिया की लीग है ना, उसको बैटर चाहिए, वो लेगा सोमपाल को, वो लेगा आयरी को, वो लेगा क्या नाम है कुशाल बुटेल. फ्लैट पिचेस है, उनको छक्के चौके देंगे. इधर क्या है, इधर स्पिनर्स की थोड़ी कमी, ये चाहते भाई स्पिनर पकड़ ले, हम क्या नाम है एशियन कंट्री से स्पिनर लाए. तो 2 लोग ये शॉर्टलिस्टेड है ड्राफ्ट के अंदर. अगर कुशाल बुटेल या बाकी के लोग होते भाई, वहां पे भरपूर ऑलराउंडर पड़े हुए, उनको जरूरत नहीं है, वहां पे भरपूर बैटर्स पड़े हुए, उनको पिक नहीं कर रहा. वहां पे दुनिया भर के भाई बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े बैटर्स आते हैं, तो वो तो ऑलरेडी पिक होंगे.
तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव चांस है संदीप का पहले तो पिक होने का, और मुझे ऐसा लगता है कि ललित भी हो सकता है, क्योंकि किसी टीम के अंदर लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। बट अगर कोई टीम इसके ऊपर काम करके आई भी होगी, ड्राफ्ट जब हो रहा होगा, जब इसका नाम आएगा, तो वहां के कोचेस और जो भी फ्रेंचाइज ओनर होते हैं और जो भी कैप्टन होता है, जो भी पिक करता है, अगर उसने इसको देखा हुआ होगा, उसने मैचेस में देखा हुआ होगा या पीछे की वीडियोस निकाली भी होंगी, तो वो ऑब्वियसली इसको पिक करेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे मैं कहता हूँ ललित बहुत, क्या बोले उसको, मतलब डेंजरस हो सकता है। बट ललित की अभी रिसेंट फॉर्म क्या है वो आपको देखना है, बट वहां पे रिक्वायरमेंट होती है भाई, आपने देखा ही है ऑस्ट्रेलियन प्रेफर करते हैं लेफ्ट आर्मर, तो हो सकता है शायद ये पिक हो जाए, बट संदीप का तो चांस बनना ही चाहिए। और मैं अगर ये कहता हूं अगर पिक कर लिया ऑस्ट्रेलियन, तो ये शर्म का मुकाम होगा ये बराबर वाले हमारे पड़ोसियों का, और फिर उनको भी चाहिए कि वो भी पिक करे। शर्म का मुकाम होगा, ये सीपीएल में पिक नहीं हुआ, चलो वो तो छोड़ो, ये भी श्रीलंका लंका प्रीमियर लीग में पिक नहीं हुआ, वहां पे उनके लिए शर्म का मकाम है कि भाई ये क्या किया तुमने, इमरान ताहिर उठा लिया, ये नहीं उठाया। 7 समंदर पार तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, और ये घर के पड़ोसी 4 कदम पे रहने वाले ये नहीं कर रहे। तो अगर वहां पे हो गया ना, तो फिर संदीप आईपीएल में भी आएगा, पीएसएल में भी आएगा, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें एक और उन्होंने एक लॉ निकाला है, या क्या एक चीज निकाली है कि एसोसिएट का एक प्लेयर तो आप मस्ट लो, हर फ्रेंचाइज ऐसे करके 1 प्लेयर या 2 प्लेयर बोला है। तो एक अच्छा इनिशियल स्टेप लिया गया है, इनिशिएटिव है अच्छा बांग्लादेश की तरफ से कि हाँ भाई एसोसिएट को भी वो लोग थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं। खैर बहुत अच्छा एक साइन है भाई, आई एम होपिंग। अब लोग मुझसे टाइमिंग पूछेंगे, मुझसे ये पूछेंगे भाई कब है ऑक्शन, कब है ऑक्शन, तो नहीं है, इधर ड्राफ्टिंग होती है। तो ड्राफ्ट कब होगा बिग बैश का, तो होगा 1 सितंबर 2024 में, यानी 3 दिन है खाली। आज 29 खत्म हो चुकी है, 30th स्टार्ट है, 31st एंड 1st, 2 दिन बाद ये ऑक्शन है, ड्राफ्ट है। दुआ करो, प्रे करो कि उनके दिमाग में जब संदीप आए तो उनके पास ऑलरेडी जगह हो और पहले इसका नाम आए, ताकि लेग स्पिनर लेगी संदीप को ले, और उनको पहले से ही आइडिया हो कि संदीप इस क्लियर ना हो, क्लीन शीट मिल चुकी, और ललित के बारे में भी इनको पता हो। तो आई थिंक दोनों ही पिक हो सकते हैं, बट अगर दो नहीं तो संदीप को तो पक्का जाना चाहिए इस बार बिग बैश के अंदर। क्योंकि देखो जो आप देखो जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ ना, उसका माइंडसेट ही डिफरेंट है। संदीप ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया हुआ है, उसके बाद देखो वो अलग ही लेवल की क्रिकेट खेलता है, वो आपका टॉप परफॉर्मर है। कुशाल बुटेल गया था ऑस्ट्रेलिया सीखने, वहां पे प्रैक्टिस की, उसके बारे में लोगों ने डाला, उनकी जो जहाँ पे भी ये खेल रहा था, उस नाम भूल गया उस टीम का, तो खेल रहा था उनकी, वो भी इसके बारे में पोस्ट डाल रहे थे। तो वहां से जब से ही आया, आप देखो इसका भी माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। ना ये सेल्फियों के लिए खेलता है, ना ये उसके लिए खेलता है कि भाई पिक्चर्स ले लो, ना ये उसके लिए, ये सिर्फ खेलता है विनिंग एटीट्यूड। चाहे बड़ी टीम से खेले, छोटी टीम से, बोलता है विनिंग एटीट्यूड चाहिए, जीत के लिए खेले। वो परफॉर्म हो ना हो अलग कहानी, बट माइंडसेट जो है ना, आप देखो हर मैच में ना डेविड वार्नर भी रन नहीं करता, हर मैच में मैक्सवेल भी रन नहीं करता, बट वो माइंडसेट है उनका, ये आपको समझना पड़ेगा। खैर बड़ी न्यूज है, 1 सितंबर को तैयार रहो, बिग बैश अगर ले ले तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है, और अगर नहीं भी लेता तो खैर 7 समंदर पार वाले से क्या गिला करना, पड़ोसी जब ये हरकतें कर रहे, अगर वो ले ले तो फिर तो बहुत बड़ा गिला बनता है। क्योंकि हेल्प यही होती है, हेल्प ये नहीं होती कि आ जाओ ये कर लो वो कर लो, हेल्प इसी को कहते हैं। खैर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं, फिंगर्स क्रॉस, आई होप कि ये पिक हो। और बिग न्यूज के ड्राफ्टिंग में नाम भी आना एक बड़ी बात है भाई, बिग बैश के अंदर छोटे प्लेयर्स नहीं आते, बहुत बड़े बड़े आते हैं, बट लेट्स सी, मुझे ऐसा लगता है पिक हो जाएगा, संदीप पिक हो जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो।